हेलो गाइस, कैसे आप सभी। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट सीडीपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको स्विस साइकोलॉजी क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के थे और इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। और इन्होंने अपनी थ्योरी किस पर की थी? तो चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्होंने वर्क किया था और इन्होंने खुद के ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर कर कुछ थ्योरी बनाई थी जिसको बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इन्होंने 4 स्टेजेस बनाए हैं। पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसका हिंदी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीडीपी का कोई भी सीडीपी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो ये टर्म्स है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, इसको एट इज याद कर लीजिए, जैसे है वैसे ही शब्दों को याद कर लीजिए। अगर हिंदी पे जाएगा तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा सीडीपी में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि सीडीपी में अगर हिंदी में जाएंगे तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आप दे दिया जाता है तो आपको बहुत परेशानी होने लगती है। जबकि अंग्रेजी में सेम वर्ड यूज किया जाता है, अलग अलग नहीं रहता है। हिंदी में उसी का बहुत सारे सिनोनिम्स निकल जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो आप एक वर्ड पढ़े रहेंगे, एक वर्ड याद रखे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो ये वर्ड होता है ना, तो ये आपको चाहिए कि जैसा है वैसा याद कर ले, ठीक है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये आपका जीन पियाजे का है, जो कि 4 स्टेजेस जैसे है वैसे आप याद कर लेंगे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इन चारों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, कौन कौन से जो कीवर्ड है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। और बस आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो इससे आगे आपको जीन पियाजे में नहीं देखने को मिलेगा। जीन पियाजे की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि सेंसरी मोटर क्या होता है। तो 4 स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होते हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सब को आपको कैटेगराइज किया गया है एज के हिसाब से, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि आप जैसे जैसे जन्म से लेकर मरने तक जो भी आपका एज में डेवलपमेंट होता है उस समय आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, यही बताता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर का जो एज होता है आपका बर्थ से 2 साल होता है, प्री ऑपरेशनल का 2 साल से 7 साल होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का 7 से 11 साल होता है, वही फॉर्मल ऑपरेशनल का 11 से 15 साल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेंसरी मोटर के अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर का मतलब प्रयास और त्रुटि, यानी कि जो बच्चा इस एज में होता है वो बर्थ से जन्म से लेकर 2 साल के बीच का होता है। तो इसमें बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा एक ही चीज़ को बार बार करता है, बार बार करता है, गलतियाँ करता है, फिर उसको करता है, फिर करता है, फिर उसको सीखता है। तो बच्चा इसमें ट्रायल और एरर यानी कि गलतियाँ कर 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 सीखता है, इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन डिपेंडेंट ऑन सेंसेस, यानी कि बच्चा इसमें जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने सेंसेस मीन्स आपके आइज, नोज, जो हैंड होता है, हैंड से जो हम लोग छूते हैं, छू कर पता करते हैं, ठीक है। उससे आवाज़ सुनकर, ठीक है, किसी की बोली सुनकर। तो इस प्रकार से बच्चा सीखता है। बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ होता है बच्चा कैसे सीखता है? अपने सेंसेस से सीखता है। तो इसलिए इस एज में बच्चों को सेंसेस ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना सीखना है। ये सब
इसी समय से आप सही से सिखाएंगे तो बच्चा का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। इसके बाद सेंसस ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया सेंसस ट्रेनिंग इसी वर्ष आपको देना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद आता है सेमी वर्बल। इसमें बच्चा सेमी वर्बल होता है, यानी पूरी तरह से नहीं बोलता है, वो एक एक वर्ड तुतला कर बोलता है, जैसे अ ब ब, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। सेमी वर्बल होता है, पूरी तरह से वो वर्ड या फिर सेंटेंसेस नहीं बोल पाता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। इसमें बच्चा जो भी कार्य करता है उसका एक ना कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है। जैसे कि बच्चा अगर रोने लगा तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको खाना देना चाहिए, ठीक है। बच्चा उंगली मारने लगता है तो समझिए कि बच्चों को नींद आ रही है, उसको सुला देना चाहिए। बच्चा अगर हंसता है तो वो खुश रहता है तो हंसता है तो आपको समझ में आता है कि बच्चा खुश है। अगर आप अपनी माँ को देखता है बच्चा तो वो अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ा लेता है। तो जो भी बिहेवियर रहता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इसमें होता है, ठीक है। अगला स्टेज प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल के बीच होता है। इसको प्री कॉन्सेप्चुअल एज भी बोला जाता है। प्री कॉन्सेप्चुअल एज का मतलब कि अगला जो स्टेज होता है उसमें बच्चा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यानी कि काल्पनिक चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ों को सीखने लगता है। तो ये एज जो है वो उससे पहले का है, इसलिए इसको प्री कॉन्सेप्चुअल एज बोला जाता है। इसके अंदर 2 टर्म्स आते हैं, एक तो ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है उसको लगता है कि उसकी सारी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द ही चल रही है, उसी से सभी चीज़ें रिलेटेड है, वही इस दुनिया का करता धरता है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। यानी कि उसको लगता है कि उसके मम्मी पापा है तो सिर्फ उसी से प्यार करे, सब उसी के साथ खेले, सब उसी के साथ बात करे, सब उसके के साथ दिन भर रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक भाई बहन है, तो अगर बहन को ज़्यादा प्यार मिलने लगता है तो जो दूसरा बच्चा होता है वो गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, ठीक है, जेलस फील करने लगता है। तो उसको लगता है कि उस सारी दुनिया, उसके आसपास के जो लोग हैं वो बस उस पर ही ध्यान दे, उसकी दुनिया उसी तक सीमित रहती है। तो इसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो उसको लगता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें भी जान है। जैसे मान लीजिए बच्चा कभी पत्थर से लग कर गिर जाता है तो वो पत्थर को मारने के लिए कहते हैं कि इसको मारिए, ये मेरे को गिरा दिया है। तो उसको लगता है कि हर निर्जीव चीज़ों में क्या होती है, जान होती है। तो इसको बोला जाता है एनिमिज्म। उसके अलावा बच्चा जो होता है इस साल में इरिवर्सिबिलिटी होता है, उसको चीज़ें उल्टा कर समझ में नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए कि उसको सिखाया जाएगा कि 1 + 1 क्या होगा, तो 2 होगा। उसी 2 में से अगर 1 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। तो ये उल्टा चीज़ें होंगी, तो उसको उल्टी चीज़ें समझ में नहीं आती, सीधी सीधी आप बात बताएंगे वही समझ में आती है, ठीक है। तो उसको उल्टा कर चीज़ें समझाना थोड़ा उसको मुश्किल होता है। अगर बच्चे को आप जोड़ सिखा रहे तो सीधा सीधा वो जोड़ सीख लेगा, अगर उसको सब्ट्रैक्ट सिखा रहे तो सब्ट्रैक्ट सीख लेगा। लेकिन यही बताएंगे कि यही सेम चीज़ें अगर इसको माइनस करेंगे तो जोड़ हो जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस होगा। तो वो अलग अलग चीज़ें बताएंगे तब बच्चों को समझ में आएगा। सेम चीज़ें का उल्टा भाग बताएंगे तो उसको उतना समझ में नहीं आ पाता है, वो उल्टी चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इरिवर्सिबिलिटी। सिम्बॉलिक थॉट, बच्चा को अगर कोई भी चीज़ें अच्छे से समझाना है तो उसको सिंबल से बताना पड़ता है कि इस तरह ये चीज़ होती है, इससे रिलेट करके बताएंगे, सिंबल से समझाएंगे तो बच्चा उसको जल्दी सीख पाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिम्बॉलिक थॉट। वर्बल होता है, इसमें बच्चा बोलना सीख जाता है, सेंटेंस बनाना सीख जाता है। इसके अलावा इसमें होता है कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो कंजर्वेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है, अगर मान लीजिए उससे आप बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा कभी ज़्यादा शोरगुल करता है, हल्ला करता है, तो हम कहते हैं कि चुपचाप रहो नहीं तो भूत आ जाएगा, तुमको भूत पकड़ कर ले जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बताते हैं। रात को अगर बच्चा ज़्यादा हल्ला करता है तो बोलते हैं कि सो जाओ नहीं तो तुमको भूत आकर लेकर चला जाएगा। तो बच्चा ये चीज़ें क्या करता है, अपने मन में बैठा लेता है। तो एक तरफ से
उसके अंदर एक रूढ़िवादी चीज़ें बैठ जाती है, जिसको कंजर्वेशन बोला जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे को अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाता है, उस समय उसको डर लगने लगता है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, और वो जब भी अगर बड़ा भी हो जाता है और ऊंची चीज़ों पर जाता है तो उसको डर लगने लगता है। तो बचपन में जो चीज़ें उसके साथ घटित होती है उसके अनुसार वो एक रूढ़िवादी सोच अपने अंदर बना लेता है, जिसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस साल में जो बच्चों को जो भी सिखाना चाहिए वो सोच समझ कर सिखाना चाहिए, नहीं तो वो ये इसके आने वाले डेवलपमेंट पर भी असर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो एज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल के बीच होता है। इसमें लॉजिक एज होता है, यानी कि बच्चा थोड़ा बहुत काल्पनिक चीज़ें सीखने लगता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी वो उसको बताएंगे तो वो चीज़ें को सीख सकता है। क्लासिफिकेशन करना यानी चीज़ों को बांटना सीख जाता है, अलग अलग करना सीख जाता है। सीरिएशन करना मतलब समान चीज़ों को एक साथ लगाना सीख जाता है। कंजर्वेशन की बात जो मैंने बताई, इसमें भी अभी कंजर्वेशन बच्चा रहता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे जो उसके माइंड पर असर करता है तो वो बहुत सालों तक वो चीज़ों को याद उसके दिमाग में रूढ़िवादी चीज़ें वो बैठ जाती है। तो इसलिए बच्चों को इस एज तक भी अच्छी चीज़ें ही सिखानी चाहिए, रूढ़िवादी चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, नहीं तो वो उसको हमेशा से उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहेगी। इसके अलावा इसमें बच्चा डिसेंट्रलिज्म हो जाता है। पिछले एज में क्या था कि बच्चों को लगता था कि वो ईगोसेंट्रिक है, सारी दुनिया उसके आसपास ही घूम रही है, सब उससे ही प्यार करें। ठीक है, कोई और को वो देखता है प्यार करते हुए तो उसको जेलस फील होने लगती है। लेकिन इसमें बच्चा समाज से जुड़ने लगता है, यानी कि बच्चा घर से निकलकर स्कूल जाने लगता है तो वो नए नए लोगों से मिलता है, टीचर से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, आस पड़ोस से लोगों से बात करने लगता है। तो बच्चा एक तरफ से समाज से जुड़ने लगता है तो डिसेंट्रलिज्म हो जाता है, यानी कि अब उसकी दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, उसके माता पिता उसके भाई बहन तक सीमित नहीं है, वो अब सामाजिक प्राणी हो गया है। वो चीज़ों को उसका जो दुनिया है वो अब समाज से जुड़ चुका है, डिसेंट्रलिज्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है वो उसका इंटरेस्ट अपने दोस्तों में बढ़ जाता है, अपने स्कूल में लगने लगता है, खेलों में लगने लगता है, आसपास के लोगों में लगने लगता है। तो ऐसा बच्चा हो जाता है। इरिवर्सिबिलिटी, इसमें रिवर्सिबिलिटी बच्चा सीख जाता है, यानी कि चीज़ों का अगर आप उल्टा करके भी बताएंगे तो वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें अगर सही है तो उसका उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो ये बच्चा सीखने लगता है इस एज में। इसके बाद चौथा जो एज है, चौथा एज फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से 15 साल। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी कि जो हम लोग ये 11 से 15 साल का होता है तो इसमें जो बच्चे रहते हैं वो 8, 9, 10 साल 11, 12 साल के बच्चे होते हैं। तो मतलब 11, 12 क्लास के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब लॉजिक से भी ऊपर की चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। काल्पनिक चीज़ें जो पूरी तरह से काल्पनिक है, जो उसके आसपास नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, इस दुनिया में है भी नहीं, उसके बारे में भी बताएंगे तो वो चीज़ों को मतलब एक काल्पनिक तौर पर सोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर अगर मैथ का एग्जाम्पल लें तो मैथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम मानकर ही सॉल्व कर लेते हैं कि माना कि एक्स ये है, माना कि वाई ये है, तो उस तरह से मानकर एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक उसका थिंकिंग हो जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एक सॉल्व होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है बच्चा, डिसीजन मेकिंग हो जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लगता है, रीजनिंग चीज़ें भी वो समझने लगता है। इसके अलावा डिडक्टिव मेथड से इसमें बच्चा सीखता है इस एज में। रूल टू एग्जाम, डिडक्टिव का मतलब होता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि क्या होता है, तो रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल का मतलब बच्चा को पहले रूल समझाया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे तो सीखता है। लेकिन इसके पहले वाले स्टेज में जो था वो उसमें इंडक्टिव आता है। जो एक पॉइंट आप इसमें नोट कर लेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यहाँ पर आता है इंडक्टिव मेथड भी आता है, इंडक्टिव। ठीक है, इसमें बच्चा इंडक्टिव मेथड से सीखता है, यानी कि पहले एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है और फिर उसके बाद रूल बताना होता है।
लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में इसमें बच्चा उल्टा हो जाता है। अब रूल्स पहले समझाया जाता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये चारों स्टेज थे और इसी के अंदर यही सब जो मैंने पॉइंट आपको जो कीवर्ड बताए, यही कीवर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये इसके अंदर होता है, ये इसके अंदर होता है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है स्कीमा और एडाप्टेशन। और स्कीमा एडेप्टेशन के अंदर दो चीज़ें होते हैं, एक एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। तो इसके बारे में हम लोग, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा। तो बहुत इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में ये जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर एक बार याद आ जाए। तो स्कीमा क्या होता है कि बच्चे जो जब छोटे होते हैं तो वो लर्निंग पीरियड पे होते हैं, कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो उसके दिमाग में है जो एक तस्वीर बन जाती है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको उसको मिलता है उसके वो इमेज से जोड़कर अपने दिमाग में फिट कर लेता है। और जब भी उसको ज़रूरत होती है तो वो स्कीमा के द्वारा उसको स्कीमा जो उसके दिमाग में बैठी रहती है वो स्कीमा को खोलता है। मतलब ये लॉजिक की बात है। वो उसके अनुसार वो चीज़ों को समझता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा ने एक बिल्ली को देखा, काली बिल्ली को देखा जिसके जो उसके शरीर पर धारी बनी हुई है, उसके 2 आँख है, 1 नाक है, 4 पैर है, 2 खड़े कान है, 1 टेल है। तो इसको बताया गया कि ये बिल्ली है और बिल्ली ऐसी होती है, रंग इसका ये है, ये से डिस्क्रिप्शन है। बच्चे ने उसको देखा, उसके बारे में सोचा और उसके रिलेटेड स्कीमा अपने दिमाग में बैठा लिया। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चा जो है वो अपने नानी के गाँव घूमने गया। ठीक है। तो नानी के पास घूमने गया तो बच्चे ने क्या देखा, बिल्ली को देखा। ठीक है। लेकिन बिल्ली को जब देखा था बच्चे ने तो उसने तो काली बिल्ली देखा था और उस पर धारे धारे थे, और ये वाली जो बिल्ली है, ये वाली जो बिल्ली है वो तो वाइट बिल्ली है। तो फिर बच्चे के मन में उत्सुकता हुई कि ये क्या चीज़ है। तो उसकी नानी ने बताया कि बेटा जो बिल्ली है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि काली हो, अलग अलग रंग के भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि उसके पीठ पे धारी हो, बिना धारी वाली भी बिल्लियाँ होती है। तो एडाप्टेशन के अंदर 2 चीज़ें आती है। पहली बात तो एक एसिमिलेशन आता है, दूसरा एकोमोडेशन आता है। जब बच्चे ने दूसरे टाइप के बिल्ली को देखा तो उसने अपने पुराने वाले स्कीमा में और एक चीज़ें ऐड कर ली कि बिल्लियाँ सिर्फ काली नहीं होती है और ज़रूरी नहीं है कि उसके पीठ पर धारी बनी हो। तो ये चीज़ें क्या की, वो अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। क्या किया, ऐड कर लिया। तो जब भी अपने स्कीमा में चीज़ें ऐड करेगा तो उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। क्या बोला जाएगा, एसिमिलेशन। जब चीज़ें अपने पुराने स्कीमा में ही वो चीज़ों को, नई चीज़ों को ऐड करेगा तो उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। दूसरा जो वर्ड है वो है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि एक बार फिर वो नानी के साथ घूम रहा था तो उसने एक बिल्ली के जैसा ही देखा, तो उसको नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। उसको लगा कि ये बिल्ली है, उसने उठाया, बच्चे ने उठाया और उसको मतलब प्यार करने लगा। और बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं बोलती है तो बच्चों की आदत होती है, जो भी जानवर को देखते हैं उसके अनुसार बोलने लगते हैं। तो उसने म्याऊं म्याऊं करने लगा। तो जो कुत्ते का बच्चा था पप्पी, वो भौंकने लगा, भौ भौ करने लगा। तो बच्चा डर गया, तो ये कैसे बोल रहा है, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं बोलती है। तो फिर उसके नानी ने समझाया कि बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये तो कुत्ता है। तब बच्चों को पता लगा कि जो ज़रूरी नहीं कि जिसके 4 पैर है, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है और 1 पूँछ है तो वो बिल्ली ही होगी। वो कुत्ता भी हो सकता है या फिर अदर जानवर भी हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, यहाँ पर बच्चा एक नया इन्फॉर्मेशन बना रहा है, न्यू। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा बल्कि उसको एक नया अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि ये तो दूसरा चीज़ होगा। अब बिल्ली से रिलेटेड ये चीज़ तो है ही नहीं। तो जब भी अपने स्कीमा में, जब भी स्कीमा में वो क्या करेगा,
मॉडिफिकेशन करेगा। अब उसको क्या करना होगा, ये नई चीज़ों को ऐड करने के लिए अपने पुराने वाले स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना होगा, ऐड तो कर नहीं पाएगा। न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी कुत्ते की यानी पप्पी की, तो वो मॉडिफिकेशन कर रहा है यहाँ पर। जब भी अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन की बात आएगी, बदलाव की बात आएगी, तो उसको हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं, ना कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जब भी पुराने स्कीमा में नई चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मॉडिफिकेशन की बात आएगी तब हम लोग बोलेंगे कि यह है एकोमोडेशन। तो ये याद भी रख सकते हैं MM से, यहाँ पर है मॉडिफिकेशन एकोमोडेशन, ठीक है। यानी कि मॉडिफिकेशन की बात आई एकोमोडेशन होगा। जब भी पुरानी स्कीमा को मॉडिफाई कर नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बदलाव कर रहे हैं, तब स्कीमा में बदलाव यानी कि एकोमोडेशन, ऐड कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन। आपको होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये पूरी चीज़ें हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, जीन पियाजे के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पॉइंट को लेकर पूछे जाते हैं। यही की टर्म्स जो है ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होते हैं। इसी से रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड मैं आपको और भी टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो बस आप सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।